सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइए। पी गोपी कृष्णा। अभी इसने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार भी जीता था। गार्बाइन मुगुरुजा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। अभी इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब जीता था। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट्स डे 19 नवंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही? पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध। बताओ एबी डिविलियर्स किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। और अभी आपको बता दूं, इन्होंने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया है, तो इनका नाम भी न्यूज में था। वहीं से ये स्टैटिक क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको ध्यान से सुनना। अगला बताइए, राष्ट्र एकीकरण दिवस नेशनल इंटीग्रिटी डे 19 नवंबर को मनाते हैं, इंदिरा गांधी जी की जयंती को। और एक्चुअली में इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाया जाता है ये दिन। जबकि राष्ट्र एकता दिवस होता है ना, वो हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सरदार पटेल जी की जयंती को। वो एकता दिवस है, ये एकीकरण दिवस है। यानी कि वो यूनिटी डे है, ये इंटीग्रिटी डे है, इंग्लिश में बोलेंगे। बताइए 2022 में जो ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे होंगे? वेस्ट इंडीज में। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा, उसका मैस्कॉट क्या है? इभा, एशियाई शेरनी होता है इसका मतलब। और ये होंगे कहाँ पे? भारत में होंगे। साथ में याद रखना 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में होगी। अभी गुलाब चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने रखा था। 2024 में T20 मेंस वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज में होंगे। और अभी 2021 में जो ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए, वो जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। फिर बताइए किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात का है ये। और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक देश भूटान है। और भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लक्षद्वीप है। और अभी लद्दाख ने कहा कि वो भी ऑर्गेनिक स्टेट बनना चाहता है, और उसके लिए लक्ष्य रखा है उसने 2025 का। उसके लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता भी किया है। और बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? नोएडा में। देखो, अगर आपसे पूछे ना कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली में। अभी आपको याद भी होगा, करंट अफेयर्स दिल्ली पढ़ते होंगे तो, कि IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक में टॉप पे रहा है दिल्ली। सेकंड पे पाकिस्तान का लाहौर है। और भारत के 3 शहर इसकी टॉप 10 लिस्ट में है। पहले पे दिल्ली हो गया जैसे, चौथे पे कोलकाता है, और छठे पे मुंबई है। फिर बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। थीम क्या रही थी? एंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स, एंड पेंडेमिक्स। यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो। और वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड भी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार उसने 59th अपना इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया। 1 दिसंबर को BSF ने भी अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। और BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है। और वैसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और विश्व का सबसे सुपरफास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान का। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और उस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, जिसकी थीम थी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।
भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष और हमारे नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। वैसे 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हमने पहली बार 2020 में मनाया। बताइए विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस 5 दिसंबर को। थीम क्या रही उसकी? वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसने बाल शांति पुरस्कार अभी जीता है? तो आंसर होगा विहान ने और नव अग्रवाल ने। और अगर आपसे पूछे नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता, तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव ने। बताइए कौन राष्ट्र अकादमी के प्रमुख बन गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी? तो आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण। इन्होंने किनका स्थान लिया? राहुल द्रविड़ का स्थान लिया, जो कि रवि शास्त्री के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच बन गए। बताइए अभी किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। गवर्नर है बीडी मिश्रा। और साहित्य के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? एम मुकुंदन ने जीता है, अपनी बुक दिल्ली अ सॉलिलिकी के लिए। और अगर पूछे नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला अभी? अब्दुल रजाक गुरनाह को, तंजानिया के लेखक है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई होगी 341 किलोमीटर, जो कि लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र ने किसे भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो आंसर होगा शोम्बी शार्प को। यह अमेरिका के एक सतत विकास विशेषज्ञ है। अच्छा, सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश टॉप पर है? तो आंसर होगा चाइना। यूएसए को पछाड़ करके ये टॉप पे आ गया। और किसने यूथा तमीज पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा वी वरथराजन ने। तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो दैनिक जीवन में शुद्ध तमिल का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। और वैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अवीक सरकार है। किसने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नाम की बुक को लॉन्च किया अभी? तो डॉक्टर अजय कुमार ने, रक्षा सचिव है ये, और इसे एडिट किया दीप तेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम ने। बताइए विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। थीम क्या रही? एक्सेस टू डायबिटीज। T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? अक्षय कर्णवार बन गए। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? मोरिनारी वातानाबे। और किसने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीता? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। अच्छा बताओ, अभी लुइस हैमिल्टन को कौन सा सम्मान मिला था? करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने। और पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को मनाया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। और भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास सिट मैक्स 2021 यह आयोजन हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड में, थाईलैंड। तो आंसर होगा थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है सिट मैक्स। यह भी नवंबर में हुआ था अंडमान सागर में, और इसमें भारत की तरफ से INS करमुक ने हिस्सा लिया था। अच्छा, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहां पे खुला? तमिलनाडु में। और भारत ने किस देश के साथ शक्ति नाप का अभ्यास किया? तो आंसर होगा फ्रांस। नवंबर में ही हुआ था ये इसका 6ठा एडिशन था, फ्रांस में हुआ था। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए द टर्न ओवर ऑफ विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? ये है अरूप रॉय चौधरी की, जो कि NTPC के पूर्व अध्यक्ष है। बताइए किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? विरल देसाई को। किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया? गुजरात ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और एक विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे तो वो मुंबई ने जीता था उत्तर प्रदेश को हरा करके। ये भी इसी साल हुई थी स्टार्टिंग में। फिर बताइए
कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड नाम की बुक को लिखा निर्मल चंद्र विज ने। किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता? अनुकृति उपाध्याय ने इनकी बुक किंत्सुगी के लिए। फिर बताइए किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद बिन सुलेम को यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। और फ्रांस के लेखक है डेविड डायोप, जिन्हें मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का इनकी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और बुकर पुरस्कार जीता किसने? साउथ अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने उनकी बुक द प्रॉमिस के लिए। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन शुरू हुआ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ये, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। इस बार हमने दूसरा संस्करण बनाया, यानी कि पहली बार हमने सन 2020 में मनाया था इसको। तो गाइस ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।